हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के जो अलजेब्रा चैप्टर के जो क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड हैं, जो कई बार आ चुके हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पे। उन क्वेश्चन से आप अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट सीखोगे और आपको मैं क्वेश्चंस के साथ में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो गाइज आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइज, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। मतलब एज इट इज थोड़ा सा डिजिट चेंज होता है और लेकिन पैटर्न क्वेश्चन का जो क्या रहता है वो सेम रहता है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और आप जो एग्जाम अभी देने वाले हो एसएससी सीजीएल का जो 2025 में भी होने वाला है, इसमें ये एक्सपेक्टेड है कि ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे अलजेब्रा के। ओके, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपका अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस हैं आप जरूरी अटेम्प्ट करके आओगे। तो जैसा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। ओके, और वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चंस में कि ये देखो, आपको एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा। इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 में आया हुआ है और 2022 का आया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 10, ab इक्वल्स टू 3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा गाइस। देखो मैं बहुत इजी अप्रोच से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपको जो दे रखा है वो लिख लो। क्या दे रखा है? आपको दे रखा है 2a प्लस का 3b इक्वल्स टू 10 दे रखा है। ठीक, और आपको साथ में ये भी दे रखा है कि ab इक्वल्स टू 3a, इतना भी दे रखा है। आपको आपको क्या करना है, अगर हम देखो हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर हमें क्या चाहिए। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, इस पूरी वैल्यू का इसका स्क्वायर कर दें, मतलब 2a प्लस 3b का इसका स्क्वायर कर दें दोनों तरफ। इधर 10 लिखा है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 100 लिख लो। अब इस फॉर्मूले को ओपन कर दो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, मैं एक बार फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे मान लो ये नंबर एक ए है एक ये बी है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी लिखवा दूंगा इनके अलावा, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। ओके, तो इस फॉर्मूले इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं। यहाँ पे 2a लिखा हुआ, 2a का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4a का स्क्वायर, प्लस 3b का स्क्वायर करोगे कितना मिल जाएगा 9b का स्क्वायर, प्लस 2ab। तो 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पे कितना है 2a, तो लिख लेते हैं 2a मल्टीप्लाई बाय कितना है 3b, और ये किसके बराबर है 10 का स्क्वायर किया था ये 100 आ गया था। इसको सॉल्व कर लेना है। देखो हमें इसकी तो वैल्यू चाहिए तो इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लेते हैं, 4a स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर प्लस का, अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, तो 12 इंटू ए बी आएगा, ए बी इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे गाइस आप ये देखो ए बी की तो वैल्यू आपको दे रखी है ना कितनी 3, तो यहाँ पे ए की वैल्यू ए बी की वैल्यू 3 लिख दो। तो ये कितना हो जाएगी प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर प्लस का 12, और ए बी की जगह पे कितना रख देंगे 3, तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36 इक्वल्स टू 100। अब हमें जो इसकी वैल्यू चाहिए तो 36 को राइट में भेज दो तो 100 में से माइनस हो जाएगा, तो हमें कितना मिल जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इक्वल कितना मिल गया 64। 100 में से 36 माइनस कर दोगे कितना मिल जाएगा 64 मिल जाएगा। तो आपको ये 64 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है। तो ये आंसर आपका 64 इसका सही आंसर है। तो गाइस चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी लिखवा देता हूँ जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। इन फॉर्मूलों को आप याद करके जाना है एग्जाम से पहले। ओके, तो चलिए मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूँ, जैसे कि आप इसमें फॉर्मूले लिख लीजिए। जैसे कि अभी मैंने लिखवाया a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab। हो सकता है आपको इस फॉर्मूले पे ना मिले क्वेश्चन, इस पे मिल जाए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। आपको इन पे भी तो मिल सकता है ना। कुछ फॉर्मूले और लिख लीजिए, जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख दीजिए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट इन पे ही क्वेश्चन बन के आता है। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप देखोगे कि इन्हीं फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन लग रहे हैं, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, इस तरीके से इसका फॉर्मूला। दूसरा क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। इसको कैसे ओपन करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और ये a माइनस बी। आप इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला और लिख लो, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को और हम लोग कैसे लिख सकते हैं। एक मिनट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखना है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में क्या आएगा, माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो इसके साथ ही लिख लो आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी लिख लो। ये क्या होता है, ए माइनस बी और जो इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाती है, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अभी मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवाऊंगा, तब तक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, है ना। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। तो आप गाइस इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा, तो डायरेक्ट आपसे जल्दी क्वेश्चन लग जाएगा अलजेब्रा का। क्योंकि अलजेब्रा के क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स पे नहीं हो पाते हैं, अलजेब्रा बहुत से स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगती है। किसकी वजह से, क्योंकि उनको फॉर्मूले सही से याद नहीं होते हैं, है ना, इस वजह से। तो लेट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ आपको दे रखा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 23। अभी तो इसका फॉर्मूला तो मैंने आपको लिखवाया नहीं है, तो इसका भी फॉर्मूला मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। तो पहले तो मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ आपको। तो इसका फॉर्मूला आप लिख लो पहले, क्या होता है देखो, ए प्लस, यहाँ पे लिखवा देता हूँ, एक मिनट, है ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। इस तरीके से ये ओपन होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो चलिए मूव करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट के लिए, यस। हम्म हाँ, हमें दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, यही वैल्यू मिल जाएगी, ये वाली। तो इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी, ऐसे मिल जाएगा। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, इसकी। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो दे रखी है उसको लिख लो। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 9। और 9 के ऊपर कितना लगा, ये स्क्वायर, तो ये 9 का स्क्वायर कर दिया। लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 23। तो 2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 23। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 46। अब ये 46 लेफ्ट में आके 81 में से माइनस हो जाएगा, तो आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 81 माइनस का 46। जब 81 में से आप 46 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 35। किसकी वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको 35 मिल गई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4 सही है। ये एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हो, है ना।
ये शिफ्ट 4 में आया था, डेट भी पड़ी है 8 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन। चलिए तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। ओके, चलिए। हाँ देखिए यहाँ पे गाइस, अगर मैं ऐसे ओपन करूं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको कैसे ओपन करते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। अगर यहाँ पे इनके साइन चेंज कर दें, जैसे a माइनस बी प्लस सी, इस तरीके से, तो इसको भी आप ऐसे ही ओपन कर लो। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, लिख लो पहले टू, टू तो ऐसे लिख लेना ब्रैकेट में। अगर ए और बी की मल्टीप्लाई करोगे तो बी माइनस का ए प्लस का है, तो क्या आ जाएगा? माइनस का ए बी आ जाएगा। माइनस का बी है प्लस का सी है, बी और सी की मल्टीप्लाई होगी, माइनस का बी सी आएगा। देखो ए और सी दोनों पॉजिटिव है, तो ए और सी की मल्टीप्लाई होगी तो ए सी पॉजिटिव का आ जाएगा। इस तरीके से आप ये फॉर्मूले ओपन कर सकते हो। और देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आप वो भी एक बार देख लो। क्या होता है ये इसका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी एंड बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को ओपन कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूले को भी एक बार लिख लीजिए, ठीक है? कौन सा है? देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल किसके होता है? देखो, ए प्लस बी प्लस सी, और आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इस तरीके से यहीं पे एक प्रॉपर्टी बन जाती है, अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल अगर जीरो हो जाए, कि जीरो के बराबर हो जाए, तो क्या बन जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर ये वाला जीरो हो गया, ये वाला, तो ये पूरा नंबर जीरो हो जाएगा, तो इधर आपको कितना मिल जाएगा? 3ab लेकिन ये किस केस में? एक ही केस में, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो के होगा, तभी आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे। बाकी अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं हो, तो आप ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप इनको याद करके रखो, ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में इन पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके गाइस, चलिए अब हम क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको इस पे बेस्ड। चलो, हाँ यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। What is the possible value of a plus b plus c minus 3? उन्होंने किसकी वैल्यू पूछी है? a प्लस बी प्लस सी, और इसमें से 3 माइनस करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है इक्वल टू 9, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 8। तो आप यहाँ पे देखो, आपको जो फॉर्मूला याद होगा तो समझ आ जाएगा ये कहाँ से आया होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना? तो आप इसी से रिलेट करके आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? देखो मैं आपको फॉर्मूला फिर से दोबारा से दिखाता हूँ, लिस्ट, है ना? आपको जो फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी बी सी ए सी, देखिए किस फॉर्मूले में है। यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले आपको दिख रहा है ए स्क्वायर, इस वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला जो यहाँ पे पहला वाला लिखा हुआ है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी है, ए बी भी है, बी सी भी है, ए सी भी है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, है ना? चलिए देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। इस तरीके से ओपन कर दिया। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू आपको दे रखी है वो वैल्यू आप पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 9 दे रखी है, तो उस पूरे नंबर की वैल्यू यहाँ तक की कितनी दे रखी है? 9, तो यहाँ पे लिख दो 9 प्लस 2, और आपको इसकी वैल्यू दे रखी है ए बी बी सी ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। लो, अब ये किसके इक्वल दे रखा है? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 प्लस 2 इंटू 8 कितना हो गया? 16। ये क्या कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी, और इसका होल स्क्वायर चल रहा है, 16 और 9 कितना हो गया? 25। तो ये 25 की वैल्यू आ गई। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का क्या चल रहा था? होल स्क्वायर।
अगर हम यहाँ से होल स्क्वायर हटा दें तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ये होल स्क्वायर हट जाएगा। और 25 का रूट कितना होता है, 5। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ, है ना, वैल्यू कैलकुलेट करके इस स्क्वायर को हटाया, डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 5। मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 आ गई। लेकिन वो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू नहीं पूछ रहे, वो क्या पूछ रहे, a प्लस बी प्लस सी माइनस का 3। तो इसमें से 3 माइनस कर देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी आपके पास 5 मिल गया, इसमें से 3 माइनस कर देते हैं, तो 5 माइनस 3 कितना मिल जाएगा, 2। तो ऑप्शन कहाँ पे, आपका फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है। एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपका 2022 का फोर्थ शिफ्ट में आया हुआ है, आप देख सकते हो, है ना, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस एक बार बताना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके गाइस, लेट्स मूव करते हैं नेक्स्ट चैनल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, 1 मिनट। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ, एक्स प्लस 1/16x = 3, और इसकी वैल्यू पूछ रखी है। देखो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, आपको दे रखा है x प्लस 1/16x = 3 दे रखा है, और आपसे 16x³ टू 256x³ की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे x के साथ तो कोई नंबर ही नहीं है, इस वाले x के साथ, तो 16x³ आएगा कैसे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 4x प्लस, इसमें कितना आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, कितना आ गया 1/4x इक्वल टू 4 और 3 की मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया 12। अब देखो यहाँ पे उनको क्यूब चाहिए, क्यूब चाहिए मतलब हमें इसका दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पे इसका क्यूब ओपन कर देते हैं। अब a प्लस बी का क्यूब होता क्या है, चलो एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखो मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया, अभी जस्ट ऐसे ही फॉर्मूला आपको एग्जाम में देखो अप्लाई हो रहे कि नहीं, क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो मैंने कहाँ पे फॉर्मूला लिखवाया, a प्लस बी प्लस का होल क्यूब। देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, ये वाला, यही तो अप्लाई करेंगे। अब चलिए अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में। चलो, हाँ, एक ही जगह पे कितना दे रखा है 4x, ये वाला तो इसका क्यूब करो, 4 4 16 4 64, कितना आ जाएगा 64x³। और प्लस का इसका भी करोगे क्यूब तो कितना आ जाएगा 1/64x³ प्लस का 3 इंटू एक ही जगह पे कितना है 4x, और बी की जगह पे कितना है 1/4x, इतना है। और बाद में कितना लिखना पड़ेगा, a प्लस बी, यानी कि 4x प्लस 1/4x, और ये किसके इक्वल आएगा, 12 का क्यूब कितना होता है 728, कितना होता है। चलो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, देखो 4x है तो 4x कैंसिल, अब इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, कितनी है 4 और 3 12, तो ये 12 है। तो 12 के 3 से इसकी वैल्यू 12 है, 12 के 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 36, तो आपको कितना मिल जाएगा 64x³ प्लस 1/64x³ इक्वल टू, जो 4 और 3 यहाँ पे जो इसकी बारह थी, 12 और 3 कितना हो जाएगा 36, 36 इसको राइट में भेज दो, तो 1728 में से माइनस हो जाएगा कितना 36। जब 1728 में से 36 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 1692, और ये कितना हो जाएगा 64x³ प्लस का 1/64x³। अच्छा हमें ये तो वैल्यू चाहिए नहीं थी, हमें वैल्यू चाहिए थी कुछ और। तो अब क्या करना पड़ेगा, देखो भाई यहाँ पे तो 16x³ है, यहाँ पे 256x³ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये 16x³ बन जाए और नीचे 256 बन जाए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको 4 से डिवाइड इधर भी कर दें, राइट से भी, और इधर से भी 4 से डिवाइड कर दें। तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगी, इधर 4 से डिवाइड करो और इसको भी 4 से डिवाइड करो, तो ये कितना बन जाएगा 16x³ प्लस का 1/250x³ इक्वल टू 4 से इसको भी डिवाइड डिवाइड कर दो, किससे 4 से करेंगे, तो 4 4 16, और ये 4 23 92, तो कितना होगा 423। तो आपका कितना आंसर है 423, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी 423 आ जाएगी। आई होप कि यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा, है ना। चलिए मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ये देखो गाइस, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको
वैल्यू पूछिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी प्लस टू सी है। तो यहाँ पे देखो ये सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले पे आया हुआ है। तो फॉर्मूला कौन सा होगा देखो, यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा भी समझा होगा तो तुरंत बता दोगे। अभी हमने फॉर्मूला आपको लिखवाया भी था, देखो ऐसा ही फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है देखो, यहाँ पे देखो ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी। तो यही तो फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिएगा तो ये किसके बराबर होगा, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कहीं ऑप्शन पे है ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब ऑप्शन कौन सा डी हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ऐसा क्वेश्चन देखो पेन भी नहीं चलाना पड़ा और इसका आंसर निकल गया, क्या आया, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया इसका, है ना, ये आपका आंसर हो गया। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो अगर आप याद रखते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिल जाता है। अब देखो इसमें आपका बहुत टाइम बच गया, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ। अब आपको मीन प्रोपोर्शन पता होना चाहिए। मान लो कोई एक नंबर है x और दूसरा नंबर है y, इसका हम लोग मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं, क्या मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ये इक्वल होता है अंडर रूट एक्स बाई, मतलब जो दोनों नंबर दे रखे हैं उनको अंडर रूट में लिख दो मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे एक नंबर तो ये दे रखा है, दूसरा नंबर ये दे रखा है, इनका ही मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो लिख देते हैं, तो बड़ा सा अंडर रूट बनाया, इसके अंदर पहला नंबर लिखा क्या, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब अपॉन में कितना चल रहा है, ए माइनस बी इंटू दूसरा नंबर कितना है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में कितना लिखा हुआ, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, इतना लिख गया है। अब यहाँ पे देखो, आप ये क्वेश्चन तभी कर सकते हो जब आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, मैंने आपको लिखवाया भी है। चलो फिर से आपको दिखाते हैं वो फॉर्मूला, देखो कहाँ पे लिखवाया है, ये क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले आप ये भी देख लो, इसीलिए तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिए थे, ये अप्लाई होंगे, है ना। यहाँ पे देखो कहीं पे लिखा है, यस ये देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे ओपन कर देंगे, ये फॉर्मूला लिखवाया है और यही क्वेश्चन में आपके एसएससी सीजीएल में आ गया है और यही अप्लाई भी हो रहा है। तो चलिए अब क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ओपन कर देते हैं, ये किसके बराबर होता है, हमने लिखवाया ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, इस अंडर रूट को और बड़ा कर देते हैं और अपॉन में कितना चल रहा है, ए माइनस का बी, ठीक, मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस तरीके से ओपन होता है और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, इससे ये वाला नंबर कैंसिल, ए माइनस बी से ये वाला नंबर कैंसिल, बचा कितना, अंडर रूट ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर से रूट कंपेयर हो गया तो कितना बच गया, ए प्लस बी। तो आंसर कितना आया आपका, ए प्लस बी कहीं पे है, देखो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इन क्वेश्चंस को आप चुटकियों में ऐसे सॉल्व कर सकते थे, अगर आपको अप्रोच पता थी तो इसमें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता, आप इसको मन में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए वो आप जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको दे रखा है x प्लस 1/x, ये इक्वल दे रखा है 2√5 और आपको x ग्रेटर देन 1 दे रखा है। आपसे पूछा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू अब आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले हमें देखो स्टूडेंट्स करना क्या है, पहले हमें इस नंबर को इस फॉर्म में लाना है, किस फॉर्म में, x माइनस 1/x की फॉर्म में। तो इसको कैसे ऐसे में कन्वर्ट करोगे वो आप एक बार सीख लो। चलो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करें, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस, देखो 2ab, यानी इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कट जाएगा, आएगा कितना 2। अब राइट में देखो, इसका भी अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, एक चीज देखो, हाँ इक्वल टू, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 का 4 और 4 अंडर रूट 5 हट जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा।
अब यहाँ पे हमें बनाना किस फॉर्म में, x माइनस वन अपॉन एक्स में। तो ये कैसे बन जाएगा, अगर हम मान लो इधर भी 4 माइनस कर देते हैं और इसमें से भी 4 माइनस कर देते हैं, दोनों तरफ से आप 4 4 माइनस कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर 2 में से 4 गया कितना बन जाएगा, माइनस का 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 20 में से 4 गया कितना बन जाएगा, 16। अब ये आइडेंटिटी बन गई, ये किसके बराबर होता है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये 16 चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, इसका होल स्क्वायर अगर हम हटा दें और होल स्क्वायर हटा के इस पर रूट लगा दें, ये होल स्क्वायर यहाँ से हटाया और 16 का रूट कितना होता है, 4। उसको कन्वर्ट करके लिख देते हैं डायरेक्ट, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कितना आ गया, 4। तो ये कन्वर्ट हो गया देखो किस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इसका क्यूब कर देना है, लेकिन आपको क्यूब भी नहीं करना है, मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। इससे केस में अगर आपसे ऐसा पूछा हो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, आपको क्या करना है, इसका क्यूब कर देना है। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब और माइनस 3 इंटू जो नंबर लिखा हो, 4 लिखा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और माइनस का 4 3 12 करोगे कितना आ जाएगा, 50। ओके, यहाँ पे माइनस चल रहा है तो प्लस करना होता है, अगर माइनस चल रहा है तो प्लस करना होता है, प्लस चल रहा है तो माइनस करना होता है। तो यहाँ पे लगा दो आप प्लस, 64 और 12 कितना हो जाएगा, 76। कितना हो जाएगा, 76। 76 आ रहा है, 76 कहाँ पे, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो देखिए ये जो है CHS वो CGL टायर बन के आया हुआ है 2022 का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन आपको देखो एक नए कॉन्सेप्ट देके जा रहा है ना। चलिए लेट्स मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, सेम क्वेश्चन है उसी पैटर्न पे, ए प्लस बी दे रखा है, आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ दिया, ए प्लस वन अपॉन ए इक्वल्स टू 5 के इक्वल दे रखा है। आपको क्या करना है, अगर ये आपको चाहिए ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो प्लस है तो आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, जैसे कि 5 का क्यूब कर दो माइनस का 3 इंटू ये नंबर होता है 5 वो कर दो। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब 125 और माइनस का 5 3 कितना होता है 15, 125 में से 15 चला गया कितना 110 बच जाएगा, किसके बराबर आ गया, ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखो, यहाँ पे प्लस था इसलिए हमने इधर माइनस किया, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखो माइनस था यहाँ पे, तो इसलिए इसको प्लस कर दिया। आप दोनों में अंतर समझ जाओ, है ना। इसका चलो मैं एक जनरल फॉर्मूला ही लिखवा देता हूँ आपको। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखवा देता हूँ। इसका जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको। क्या दे रखा है, अगर आपको हाँ x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यूब माइनस का 3a। और आपको ऐसा दे रखा हो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए दे रखा हो, तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब किसके बराबर, ए क्यूब प्लस का 3a। इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, आप इसको याद रख सकते हो। लेट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन, के प्लस वन अपॉन के इक्वल टू 3 दे रखा है और इधर स्क्वायर पूछ लिया, तो इस बार हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर में क्या होता है, देखो एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। आपको करना क्या है, के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर लिख देना है और इसका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस कर देना है आपको 2, बस कितना हो जाएगा ये 7। तो 7 कहाँ पे, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। किस एग्जाम में है, CGL 2022 का क्वेश्चन है। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिख लो आप। जैसे कि आपको x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए दे रखा है, तो ये कैसे आपको पता चलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये याद कर लो, ये ए स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। बस इतना ये फॉर्मूला याद कर लो। चलो ठीक है, चलो सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन करना है। चलो ऐसा करता हूँ तो आप लोगों को ये होमवर्क के लिए दे दूँ, अच्छा चलो मैं करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो कितना लिखा हुआ है, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू 6 दे रखा है और आपसे वैल्यू किसकी पूछ ली, 3x अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन
इक्वल टू 6। अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अभी बताएंगे देखो 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे, ये हो जाएगा 2x² प्लस का 2 इक्वल्स, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 के बराबर आ जाएगा। वैल्यू हमें इसकी फाइंड करनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3x अपॉन में यहाँ क्या लिखा हुआ है 2x², इस वाले 2 को इसके पास में लिख लेते हैं, प्लस का 2 माइनस का 5x। अब देखो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली है ना, कितनी दे रखी है 12, और यहाँ पे हाँ एक मिनट इसकी 6 2 12, ठीक है 6 2 12 हो गया। 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 2x से करेंगे तभी तो होगा, तो यहाँ पे 2x से किया था हमने, तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा ये 2x। चलो अब इसकी जगह कितना लिख देंगे, देखो 3x डिवाइड बाई 12 माइनस 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3x बाई 7x, x से x कैंसिल, कितना हो गया 3/7। कहाँ पे है, ये सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।